नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर में आगमन हुआ। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। दर्शन उपरांत अपने ग्रीन प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही मंदिर परिक्रमा पथ पर योगी ने एक श्रद्धालु के बच्चे को अपने गोद में उठाया, उसे खिलाया और चॉकलेट भी दिया। दर्शन के तुरंत बाद अपने उड़न खटोला से लालगंज नारी शक्ति वंदना सम्मेलन स्थल पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत एनडीए की नेता केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनको बुके और गदा भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी ने 13 विभागों के 202 करोड़ की लागत की 606 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, गौशाला सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। बापू उपरौत इंटर कॉलेज के मिलिट्री कंपाउंड में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाली महिलाओं को योगी आदित्यनाथ ने विंध्य शक्ति सम्मान और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व टूल किट वितरण किया। मिर्जापुर की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुला जायसवाल को सम्मानित किया। उन्होंने उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि आधी आबादी को नजरअंदाज कर विकास नहीं हो सकता। उनके लिए आज कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज़ादी के 70 वर्ष बाद लगा कि महिलाएं भी देश के लिए बनी योजनाओं में महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती हैं। योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नारी सशक्ति का केंद्र विंध्याचल में 3 देवियों का निवास हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मध्यावधि चुनाव में मेरी सहयोगी दल की प्रत्याशी के लिए हमने आप सभी से इस जगह मंच से आकर जिताने के लिए कहा था। आपने मेरी बात को तवज्जो देते हुए जीत दिलाया। आज उनका पहला भाषण इसी मंच से हुआ। उन्होंने संबोधन करते हुए ये भी कहा कि कोरोना काल खंड में जब स्वार्थी लोग अपने अपने घरों में दुबके थे, तब हमारी डबल इंजन की सरकार खाने से लेकर टीकाकरण का अभियान चला रही थी। गरीबों को अनाज, सब्जी और स्वास्थ्य सेवा मुफ्त दे रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रही। आज 15 करोड़ गरीब को राशन का लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला गैस से लेकर सुकन्या योजना, हर घर में शौचालय, पेयजल, आयुष्मान बीमा मिलना ही चाहिए। देश की नई संसद में देश की आधी आबादी को 1/3 सीट पर चुनकर जाएं। इस अधिनियम को पारित किया गया। आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में पहुंचकर नारी कल्याण के लिए कार्य करेंगे। संतोष गुप्ता के आज एक दिन में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये चीजें दिखाती है, सुविधाएं मिलनी चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, और जब ये सुविधाएं बेहतर होती है, परिणाम भी उसी प्रकार से बेहतर होते हैं। मुझे लगभग 1 वर्ष पहले यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उसके उपरांत उस समय में विधानसभा चुनाव के दौरान आया था। वो हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम था। एक तरफ अपने एक युवा विधायक को खोने का गम था, और दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी को ही अपना दल, हमारे सहयोगी दल ने प्रत्याशी बनाकर के उतारा था। और मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सबने श्रीमती रिंकी कौर को भारी बहुमत से विजयी बना करके अपना प्रतिनिधित्व उनके हाथों में सौंप करके आज यहाँ को सम्मानित किया। नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इसलिए से मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने देखा होगा श्रीमती रिंकी कौर विधायक बनने के बाद अब आपके प्रतिनिधि के रूप में पहला भाषण उनका मंच पर हुआ। आज ये महिलाओं के बारे में, विकास के बारे में, यहाँ की समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और आज उसी की श्रृंखला में मिर्जापुर जनपद विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोच सकता था पहले
कि यहाँ मिर्जापुर जनपद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। क्या ये कोई सोचता था? हर घर नल की योजना इस क्षेत्र में भी क्रियान्वित हो पाएगी। आज तो भाइयों बहनों, हर घर में शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के बड़े अभियान निकले हैं और यहाँ की बहनों की समस्या का समाधान भी करेंगे कि उनको शुद्ध जल की आपूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ मां विंध्यवासिनी के नाम पर अब हमारे मिर्जापुर में भी एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने तय कर लिया। मैं यहाँ पर अभी आशीष जी से भी और यहाँ पे रमाशंकर जी से भी और प्रिया जी से भी, युवराज सिंह जी से भी, रत्नाकर मिश्रा जी से भी, सबसे मैं यही पूछ रहा था कि जमीन चिन्हित करके उसको तत्काल प्रस्ताव भेजिए। एक्ट बनते ही यहाँ के शिलान्यास के लिए, विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए हम लोग आने वाले हैं। भाइयों बहनों, पहले विश्वविद्यालय या महाविद्यालय नहीं मिलते थे, अब तो विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं और विश्वविद्यालय के माध्यम से ये शिक्षा के केंद्र के रूप में ये पूरा क्षेत्र उभरेगा। याद करिए ना, मां विंध्यवासिनी धाम का जो त्रिकोण है वह मां सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में प्रख्यात है। तो तीनों देवियों का आशीर्वाद यहाँ के माध्यम से हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर बरसता है और हम लोग भी बार बार यहाँ पर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। भैया बहनों, मैं फिर इस बात को कहने के लिए आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प है, आदि आबादी का सम्मान हर हाल में होना है और आदि आबादी के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ डबल की सरकार कार्य कर रही है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा डबल की सरकार ने जहां अनेक कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कोल जाति का चेरो, कोल या फिर मुसहर, भट्टांगिया, थारू, जो भी इस प्रकार की जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं या कि गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित नहीं हुआ है, उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है और सरकार ने अपने इस वायदे को निभाया है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।